बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कोर्स वीडियो जारी हैं। तो जिन भाइयों को शौक एप्लीकेशन डेवलप करने का वो हमारी वीडियो देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हामिद अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो हमने बात की थी कि कैसे हम किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करके अपने एयर टेबल से डाटा गेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरी पर क्लिक करके मुख्तलिफ डाटा गेट कर सकते हैं। तो अभी हमने, आप जानते हैं कि 4 वॉलपेपर ऐड किए थे, एक ही जो ना सेम कैटेगरी में सभी ऐड किए थे। तो आज जो ना हम, जैसे ये लास्ट वाली कैटेगरी है, तो इस पर भी हम क्लिक करते हैं तो वही वॉलपेपर आ रहे हैं। तो यहाँ एयर टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने सेम वही सभी कैटेगरी में सेम वही वॉलपेपर बैठाए हुए हैं और टाइटल इनका 1 2 3 4 इस तरह से सेट कर दिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से टाइटल भी सेट कर सकते हैं, उसके बाद कैटेगरी जितनी मर्ज़ी जो ना ऐड कर सकते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जो ना वो पार्ट भी देख सकते हैं, या हमारा जो ना चैनल ओपन करेंगे तो प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो आज हम जो ना दो चीज़ें सीखेंगे। एक के जैसे हम कैटेगरी को क्लिक करते हैं, हमारी कैटेगरी तो ओपन हो जाती है। अभी जो हमारे जो वॉलपेपर जहाँ आया, हम किसी भी एक वॉलपेपर पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो ना नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी और हम उसके साथ एक तो हम ये सीखेंगे कि कैसे वैल्यू साथ लेकर जा सकते हैं। दूसरा हम ये सीखेंगे कि मल्टीपल वैल्यू हम कैसे जो ना एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर लेके जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जो ना हमने कस्टम लिस्ट व्यू यूज़ की थी। हम चाहते तो डायनामिक कार्ड व्यू भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसमें एप्लीकेशन काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इसलिए मैंने जो ना आपको एक्सटेंशन भी फ्री प्रोवाइड की साथ ये फाइल के। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं कि हमने कस्टम लिस्ट व्यू 2 जो हमने यूज़ किया था, इसमें हम जो ना हम अपने वॉलपेपर ले आ रहे हैं। तो इसका नाम हम चेंज करके जैसे मेन लिस्ट व्यू रख देते हैं, तो आगे हमें पता रहे कि ये हमारी मेन लिस्ट व्यू है। तो इसका नाम जो ना हमने रीनेम कर देना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हमने इसको लाइव कनेक्ट किया हुआ है, जो कि काफ़ी फास्ट हमारे जो ना सारे वॉलपेपर लोड हो रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ हम चले जाते हैं ब्लॉक्स के अंदर। तो ब्लॉक्स के अंदर जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से कोडिंग की थी। तो यहाँ से स्प्रेडशीट 1 के नाम पर जो है ये हम अपने जो ना कैटेगरी पर, जैसे यहाँ ये हमने कैटेगरी वाले जो ना ये टेबल क्रिएट किया है। तो यहाँ हम जैसे कैटेगरी वाली लिस्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो हमने क्या किया था, स्प्रेडशीट का जो टेबल नेम है वो फ्रेंड्स टाइटल रख दिया था। जो हमारा टाइटल होगा वही जो ना हमारा टेबल नेम होगा। जैसे ये टाइटल है, तो इसी तरह जैसे लाव पर हम क्लिक करते हैं तो हमने एक टेबल जो ना टेबल भी क्रिएट करना लाव नेम से। उसके अंदर हमने कॉलम जो रखे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं कॉलम का नेम, एक का नाम नेम रखा हुआ हमने, उसके बाद दूसरे का नाम इमेज रखा हुआ है। तो आपने जो यहाँ कॉलम का नाम रखना वही सेम यहाँ भी कॉलम का नेम आपने देना है जो वैल्यू गेट करनी है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे हम लिस्ट पर किसी भी आइटम पर क्लिक करते हैं तो हम जो ना कैसे वैल्यू को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ जो हमारी मेन लिस्ट थी, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एक ब्लॉक मिल जाता ऑन क्लिक, मेन लिस्ट ऑन क्लिक। तो इसको हम यहाँ जो ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपने एक और ब्लॉक सेट करना है, जहाँ कंट्रोलर के अंदर आपको मिल जाता है 2 ब्लॉक होते हैं, एक होता है ओपन एंड अदर स्क्रीन। अगर आप फ्रेंड्स खाली जो ना दूसरी स्क्रीन ओपन करवाना चाहते हैं और कोई वैल्यू नहीं साथ लेकर जाना चाहते तो ये वाला ब्लॉक फ्रेंड यूज़ होगा, ओपन एंड अदर स्क्रीन। अगर आप साथ वैल्यू भी लेके जाना चाहते हैं तो एक और ब्लॉक मिल जाता है ओपन एंड अदर स्क्रीन और स्टार्ट वैल्यू का। ये दो ब्लॉक जो ना आपको डिफरेंट मिल जाते हैं। यहाँ आप जो ना आप वैल्यू सेट करेंगे जो आपने साथ लेकर जानी है और ऊपर आप स्क्रीन नेम सेट करेंगे। तो अभी जो ना हम वैल्यू भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम जैसे किसी भी आइटम पर क्लिक करते हैं तो ये जो अक्सर ये लिस्ट व्यू ऐसे नहीं होते, ये जो दी पोस्ट की एक्सटेंशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो ना पोजीशन को 0 से काउंट करता है। तो ये पोजीशन 1 से काउंट करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ये हमारा वॉलपेपर है ये 1 नंबर पर है तो ये 0 पर काउंट करेगा। तो हमारे एयर टेबल में भी मसला होगा, क्योंकि यहाँ भी 1 पर है एटम, तो यहाँ भी हमने 1 पर ही रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ जो ना हम क्लिक करें तो ये 1 पोजीशन काउंट करे, 0 ना करे। अभी मैं बताने सिंपली आपको समझाने के लिए यहाँ यूज़र इंटरफेस में जाता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ एक नोटिफायर। यहाँ देख सकते हैं ये मैंने ले लिया नोटिफायर। अभी जाते हैं हम ब्लॉक्स के अंदर।
तो नोटिफायर के अंदर एक मिल जाता है। आप जो कोई भी अलर्ट मैसेज शो करवाना चाहें या नोटिस अलर्ट नोटिस शो करवाना चाहें तो एक आपको ब्लॉक मिल जाता है, शो अलर्ट नोटिस। तो ये वाला ब्लॉक हम ले लेते हैं और सिंपली आपको बताने के लिए ये मैंने ब्लॉक यहाँ सेट कर दिया। तो अभी जो हम पोजीशन है इसकी, जो हमारा नोटिस होगा वो पोजीशन शो करेगा। तो अभी देखें, मैं जैसे कोई भी वॉलपेपर वाली कैटेगरी को ओपन करता हूँ ना, यहाँ जैसे 1 नंबर पर क्लिक करता हूँ तो पोजीशन यहाँ 0 काउंट हो रही है। दूसरे नंबर पर क्लिक करता हूँ तो ये पोजीशन 1 काउंट हो रही है। तो इसका सोल्यूशन आपने कैसे करना है, इसका सोल्यूशन दो तरह से आप कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं उनको कोई मसला ना हो कल को। तो सिंपली आपने क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। तो वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका मैंने बताया था। वेरिएबल पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से एक आपने वेरिएबल उठा लेना है और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम पोजीशन रख देता हूँ। उसके बाद इसके आगे जो ना आपने मैथ में जाना है और ये वाला ब्लॉक सेट कर देना है, पहले नंबर वाला। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे आप कुछ देर रुकेंगे और ये नीचे वाला ब्लॉक आपने उठाना है और यहाँ सेट कर देना है। अब जो ना फ्रेंड्स पोजीशन तो 0 से काउंट हो रही है, तो आपने मैथ के ब्लॉक में जाना। मैथ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ब्लॉक मिल जाता है, प्लस वाला। आपने ये वाला यहाँ सेट कर देना। उसके बाद ये जो पोजीशन होगी यहाँ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना और ये वाली आप ब्लॉक जो ना यहाँ सेट कर देना। तो यहाँ आपने मैथ के अंदर दोबारा जाना है और पहले नंबर वाला ब्लॉक सेट कर देना है। इसमें जो भी हमारी पोजीशन होगी इसमें जो ना प्लस कर देगा 1 को। तो अभी हम जो ना दोबारा इसको नोटिफायर को यहाँ लगा देते हैं, ये वाला हम डिलीट कर देते हैं। अभी आपने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना और ये वाला जो ग्लोबल पोजीशन वाला ब्लॉक है आपने यहाँ ये सेट करना है। तो अब अगर हम बात करते हैं, किसी भी आइटम पर क्लिक करते हैं, जैसे पहले नंबर वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 1 आ चुका है। अभी लास्ट वाले पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 4 आ चुका है। यहाँ 3 वाले पर क्लिक करते हैं तो 3 आ चुका है। अभी 2 पर, तो आप कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ना पोजीशन सेम वही आ चुकी है जहाँ जहाँ हमारे एटम सेट बैठे हुए हैं। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। तो सिंपल आपने क्या करना है, लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको मिल जाता है ब्लॉक्स के अंदर लिस्ट। उसके बाद आपको एक ब्लॉक मिल जाता है, आपने नीचे आना है और यहाँ आप देख सकते हैं इंडेक्स इन लिस्ट थिंग। तो ये ब्लॉक आपने उठा लेना है और उसके बाद सेम वही आपने जो ना ग्लोबल लिस्ट आपने ली हुई है ऑलरेडी। तो अगर आप चाहें तो ग्लोबल लिस्ट ना भी लें, आप डायरेक्ट जो ना जैसे ये पोजीशन है इसमें लगा के ग्लोबल ये मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद लिस्ट कौन सी हमारी होगी, लिस्ट आपने एक भी जो ना एक रैंडम लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है। जैसे ये इमेज लिस्ट है, उसके बाद ये टाइटल लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टाइटल लिस्ट है ना उस पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये वाला ब्लॉक आपको मिल जाता है। तो सिंपली हमने यहाँ लिस्ट भी हमने यही वही ब्लॉक की क्रिएट किया है। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो इसको हम लगा देते हैं लिस्ट। लिस्ट हमारी होगी टाइटल की। यहाँ जो हम जो टाइटल गेट कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा था ना साथ आप टाइटल भी दे लें, ये काफ़ी काम आ सकते हैं हमारे। तो ये जो हमारा टाइटल है वही टाइटल वाली लिस्ट हमने यहाँ सेट कर दी लिस्ट में। और ये कौन सा जो ना वैल्यू को सिलेक्ट करेगा कि कौन सी वैल्यू हमने देखनी है कि ये लिस्ट में है कि नहीं। तो सिंपली आपने ये जो टाइटल होगा इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ मैं टाइटल पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना और यहाँ सेट कर देना है। ये चेक करेगा कि जो हमारे टाइटल लिस्ट आ रही है, ये वाले टाइटल आ रहे हैं जैसे 1 2 3 4, आप कुछ भी रख सकते हैं रैंडमली नंबर। वो चेक करेगा इस लिस्ट में से कितने नंबर पर है। तो यहाँ अभी मैं चेक करवा देता हूँ। जैसे ये इस सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ और सिंपली ये वाला ब्लॉक लगा देता हूँ। तो अब जैसे मैं किसी भी आइटम पर क्लिक करता हूँ, जैसे 1 पर, तो यहाँ देख सकते हैं 1 पोजीशन शो हो चुकी है। इसी तरह 2 पर करता हूँ तो 2 पोजीशन शो हो चुकी है। ये चेक करता है ये लिस्ट में से कि जैसे 4 नंबर पर क्लिक किया 4 पोजीशन शो हो चुकी है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये ब्लॉक का काम ये है कि ये चेक करता है कि हमारे जो ना यहाँ देखें इंडेक्स इन लिस्ट थिंग कि हमारी लिस्ट में से ये टाइटल कितने नंबर पर आ रहा है या ये आइटम कितने नंबर पर आ रही है, वो हमें वैल्यू बता देगा। तो अभी सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो ना तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि आप ये दोनों तरीक़ों से जो ना अपनी पोजीशन गेट कर सकते हैं। तो यहाँ ये हो गया हमारा पोजीशन का काम कि कैसे हम जो ना पोजीशन को चेंज कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम वैल्यू को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे लेकर जाएं।
तो अभी हम सिंपल यहाँ जो ना लगा देते हैं वैल्यू, एक और स्क्रीन जो ना क्रिएट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ऐड स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, जैसे ये स्क्रीन 2 नाम आ रहा है तो आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे व्यू स्क्रीन रख सकते हैं या कोई भी मेन स्क्रीन, होम स्क्रीन, जो आपका दिल चाहे रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं स्क्रीन 2 ही रहने देता हूँ। क्रिएट स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप क्रिएट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी सिंपल सी क्रिएट हो चुकी है स्क्रीन। तो अभी ऊपर इसका टाइटल बार आ रहा है, नीचे जो ना आप देख सकते हैं काफ़ी जो ना ब्लैंक स्क्रीन है हमारी। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि सर हम वर्टिकल जो ना स्क्रॉल कैसे चीज आइटम को करवा सकते हैं। तो उसके लिए उनको मैं बता दूं, लेआउट पर आपने जाना है, उसके बाद जर्नल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जो ना देख सकते हैं एक है वर्टिकल अरेंजमेंट और दूसरा वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट। तो आप अगर जो ना वर्टिकल स्क्रॉल किसी चीज़ को करवाना चाहते हैं तो आपने वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट लेना है। अगर आप स्क्रॉलेबल के बगैर काम करना चाहते हैं तो वर्टिकल अरेंजमेंट लेना है। और उसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ को स्क्रॉल करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है ब्लॉक, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट। तो ये दोनों ब्लॉक से जो ना आप किसी भी एटम को स्क्रॉल करवा सकते हैं। तो अभी स्क्रीन 2 में हम क्या डिज़ाइन करेंगे कि आपने एक वर्टिकल अरेंजमेंट ले लेना है। तो यहाँ जैसा कि हमने एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है, इसकी हाइट वेट को आपने फिल पेरेंट कर देना है। इसका जो हॉरिजॉन्टल एंगल है इसको हम सेंटर कर लेते हैं। तो जो वर्टिकल एंगल है उसको हम जो ना कर लेते हैं सेंटर। दोनों को हमने सेंटर कर लिया। उसके बाद जो ना फ्रेंड्स इसके अंदर हम चले जाते हैं, इमेज ले लेते हैं एक। तो इमेज आपको मिल जाता है यूज़र इंटरफेस के अंदर, ये ब्लॉक मिल जाता है आपको इमेज। तो आपने इसके अंदर इमेज को सेट कर देना है। इमेज के हाइट एंड विड्थ को हम कर देते हैं फिल पेरेंट रख, सॉरी हाइट इसकी जो ना फिल पेरेंट कर देते हैं, विड्थ या फिल पेरेंट ही रहने देते हैं। उसके बाद जो ना नीचे आप देख सकते हैं इमेज स्केल को हम जो ना कर देते हैं फिट। तो इससे जो है कि हमारी जो ना स्क्रीन पूरी पर हमारी इमेज फिट हो जाएगी। तो उसके बाद जो ना फ्रेंड्स नीचे हम कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं, जैसे हम टाइटल भी साथ अगर लेकर आना चाहते हैं तो ऊपर हम लेबल भी ले लेते हैं साथ। तो ये हमने जो ना सबसे ऊपर लेबल सेट कर दिया। और उसके बाद जो ना हमने इमेज का हाइट जो ना फिल पेरेंट कर दी। लेबल का नाम आप चेंज करके जैसे टाइटल रख देते हैं ताकि हमें याद रहे। तो अभी इसका नेम रीनेम कर देते हैं टाइटल के नेम से। तो यहाँ हम जो ना टाइटल शो करवाएंगे। उसके बाद नीचे हम जो ना अपने इमेज को शो करवाने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल स्क्रीन 1 में चले जाते हैं। स्क्रीन 1 के अंदर आने के बाद आपने ये वाला ब्लॉक उठा के यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे हम लिस्ट पर क्लिक करें तो ये ब्लॉक आपने इस तरह से सेट कर देना है। उसके बाद आपने टेक्स्ट में जाना और ऊपर सबसे ब्लैंक टेक्स्ट आपने यहाँ सेट कर देना और इसमें आपने जो ना अपनी स्क्रीन का नाम दे देना है। जैसे हमारी स्क्रीन का नाम था स्क्रीन 2, तो अभी जो ना हम स्क्रीन 2 नाम दे देते हैं। उसके बाद वैल्यू में आपने क्या करना है, जैसे आप कोई भी वैल्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, हम जैसे ये जो ना हम साथ लेकर जाना चाहते हैं टाइटल, और उसके बाद हम जो ना साथ लेकर जाना चाहते हैं इमेज यूआरएल। तो आपने क्या करना है, जैसे मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको एक ही वैल्यू लेकर जाना सिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि आप एक वैल्यू को कैसे साथ लेकर जा सकते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, लिस्ट पर क्लिक करना है और एक ब्लॉक आपको मिल जाता है सेलेक्ट लिस्ट एटम। ये वाला ब्लॉक आपने यहाँ सेट करना है। इंडेक्स नंबर यहाँ आपने सेट कर दिया। उसके बाद लिस्ट कौन सी होगी, जो हमारी इमेज यूआरएल होगा। अभी हम जो ना इमेज यूआरएल साथ लेकर जाने वाले हैं। सिंपली अभी हमने इमेज यूआरएल वाली लिस्ट जो हम क्रिएट कर रहे थे एयर टेबल के ज़रिए, जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे थे, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ये वाली इमेज लिस्ट। इसके ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये वाला ब्लॉक आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, जो हमारी ग्लोबल पोजीशन होगी, जिस नंबर पर हम क्लिक करेंगे वही नंबर वाले जो ना यूआरएल को ये लिस्ट में से पिक करेगा और हमारी दूसरी स्क्रीन पर ले जाएगा। अभी देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो दूसरी स्क्रीन में हम क्या सेटिंग कर लेते हैं, स्क्रीन 2 के ब्लॉक्स में चले जाते हैं। ये डिज़ाइनर कुछ इस तरह से हमने क्रिएट किया था। ब्लॉक्स के अंदर हमने क्या करना है, जैसे स्क्रीन 2 इंस्टॉल हो, मतलब कि इंस्टॉलाइज हो, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला ब्लॉक हमने सेट कर लिया। तो उसके बाद जो हमारा इमेज होगा, इमेज कौन सा होगा, यहाँ इमेज की जो पिक्चर होगी यहाँ हम ये सेट कर देना ब्लॉक। तो पिक्चर हमारा जो वैल्यू आ रही होगी, तो वैल्यू आपने कैसे सेट करनी है, यहाँ कंट्रोलर के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गेट स्टार्ट वैल्यू, ये जो ना वो वैल्यू होगी जो हम पीछे से स्क्रीन 1 से लेकर आ रहे हैं। तो अभी स्क्रीन 1 पर चले जाते हैं
और अब जो ना हम यहाँ देख सकते हैं हमारी कैटेगरी वाली स्क्रीन लोड हो रही है। तो यहाँ किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करते हैं हमारे वॉलपेपर लोड होंगे। उसके बाद जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं हमारी स्क्रीन 2 ओपन हो चुकी है। उसके बाद पिक्चर हमने जो रखी थी आप देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर लोड हो चुकी है, जो कि हमने गेट वैल्यू स्टार्ट किया था। तो अभी देख सकते हैं टाइटल में अभी कुछ भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं कि टाइटल भी साथ लेकर आते हैं। तो ये था हमारा वैल्यू कैसे हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो अब हम मल्टीपल वैल्यू को कैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर लेकर जा सकते हैं वो बात करेंगे। तो सिंपली हम इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं। उसके बाद लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और मेक अ लिस्ट पर हमने क्लिक कर, ये वाला ब्लॉक आपको लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ हमने ये ब्लॉक सेट कर दिया। अभी इसके ऊपर एक सेटिंग का आइकॉन आपको मिल रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके जितने मर्जी आइटम जो ना ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक और मैंने ऐड कर दिया, एक और, इस तरह आप जितने मर्जी आइटम ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो ना दो ही आइटम को लेकर जाने वाले हैं, एक टाइटल और दूसरा हमारा इमेज का जो यूआरएल होगा। तो सिंपली आपने वही ब्लॉक को यहाँ सेट कर देना है। पहले नंबर पर हम जो ना दूसरे नंबर पर लिस्ट के हम रख लेते हैं इमेज का यूआरएल, और इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं और ऊपर सेट कर देते हैं। यहाँ इमेज लिस्ट की बजाय हम जो ना टाइटल लिस्ट सेलेक्ट कर देते हैं। पोजीशन हमारी वही जिस पोजीशन पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो ना स्टार्ट कर देगा, वैल्यू को लेकर जाएगा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर। स्क्रीन 2 के ब्लॉक्स में हम सेट कर देते हैं जो हमारा टेक्स्ट था, हमने टाइटल वाला लेबल लिया था, उसका जो टेक्स्ट होगा वो हमारा जो वैल्यू, अब हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं करना, अब हमने दोबारा क्या करना है, लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ हमने लिस्ट के ऊपर क्लिक करना और सिलेक्ट लिस्ट का ये वाला ब्लॉक आपने, जैसे यहाँ पिक्चर है तो पिक्चर में सेट करना, और ऊपर लिस्ट जो ना आपने स्टार्ट वैल्यू जो हमारी वैल्यू होगी वो सेट करनी है। उसके बाद इंडेक्स नंबर में फ्रेंड्स आपने मैथ के अंदर जाना है और सबसे पहले नंबर वाला ब्लॉक सेट कर देना है। और जैसे हमारा अभी ये इमेज का यूआरएल आपने चेक करना है स्क्रीन 1 में कि कितने नंबर पर हमने लिस्ट क्रिएट की थी, उसका इंडेक्स नंबर है 1, सॉरी 1 नहीं 2 नंबर पर इमेज लिस्ट ले रहे हैं और दूसरे नंबर पर हम जो ना इमेज लिस्ट ले रहे हैं और पहले नंबर पर हम ले रहे हैं टाइटल। तो अभी हमने क्या करना है, स्टार्ट वैल्यू जो हमारी होगी इंडेक्स नंबर 1 पर, जो 2 पर हमारा पिक्चर यूआरएल आ रहा है और इसी को हमने डुप्लीकेट करना है, और जो 1 पर आ रहा है हमारा टाइटल आ रहा है। तो अभी स्क्रीन 1 में चले जाते हैं। तो आपको मैं टेस्ट करवा देता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। जैसे मैं 1 नंबर वाली कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद किसी भी एक वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन 2 ओपन हो चुकी है और पहले नंबर पर आप देख सकते हैं टाइटल आ चुका है 1। तो इसी तरह जो ना मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू को, जैसे यहाँ टाइटल लिखा हुआ है तो अभी मैं इसका नाम रीनेम करके टाइटल 1 कर देता हूँ। उसके बाद टाइटल, सॉरी इसको आपको मैं बताने के लिए कि ताकि आपको पता चले, टाइटल 2, उसके बाद टाइटल 3। तो फ्रेंड्स अभी जो ना हम दोबारा से एप्लीकेशन को बैक करते हैं। उसके बाद सॉरी इसको मैं दोबारा से लाइव कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ बताता भी चलूँ। तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी मैंने बैक कर दिया। तो यहाँ स्क्रीन 1 पर चले जाते हैं, जल्दी जल्दी इसको लाइव कनेक्ट कर लेता हूँ मैं दोबारा से। तो फ्रेंड्स इस तरह जो ना आप मल्टीपल कैटेगरीज को आप चाहे जितनी मर्जी कैटेगरी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर लेकर जा सकते हैं। जैसे हमने टाइटल ले लिया, उसके बाद इमेज लिस्ट ली, उसके बाद आपके पास और भी आप चाहते हैं कि वैल्यू है हमारे पास, तो वो भी आप इसी तरह सेम लेकर जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जैसे पहले नंबर वाली कैटेगरी पर हमने क्लिक किया, उसके बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन 2 में जो ना चला गया। उसके बाद टाइटल 1 आ चुका है, जैसे हमने चेंज किया था टाइटल 1। उसके बाद जहाँ देख सकते हैं टाइटल 1 आ चुका है, नीचे हमारा इमेज लोड हो चुका है। इसी तरह दूसरे जो ना आइटम पर हम क्लिक करेंगे तो इसी तरह सेम वैल्यू जो ना दूसरे आइटम की टाइटल 2 चला जाएगा साथ। इस तरह जो ना आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर वैल्यू लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे जो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें कमेंट में कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई तो आप इस पर जो ना वीडियो लेकर आएँ।
तो और लाइक वीडियो को यार ज़रूर किया करें, इससे हमें जो ना हौसला अफजाई मिलती है कि हमारे जो ना यूज़र हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हम जो ना इससे भी अच्छी सी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।